ईद की नमाज के दिन इन्होंने चिंगे लाया करोगे। आज तो बच्चों जी तुसी भी रवायदान करोगे, आए हो ना दाढ़ थले, आज तो तुसी भी बुत रख के आओगे, आज तो तुसी भी बकरियां मारोगे। वो सारी गालियां जो ये आपको देते हैं ना, ईद से एक रात पहले इनको एक टेक्स्ट मैसेज किया करेंगे, बच्चों जी सुबह तुसी भी रवायदान करोगे। किस मुंह नाल करोगे, किस बुद्धि नाल करोगे। इसको देखकर कोई कह सकता है कि ये स्कॉलर है। हरकतें ऐसी हैं जैसे कोई छपरी टिकटॉक पे वीडियो बना रहा हो। कभी भी हनफियों ने रफुल यदैन करने वालों को गालियां नहीं दी। ना ही हनफी कभी इस मसले को कुफ्र और इस्लाम का मसला बनाते हैं, ना झगड़ा करते हैं, ना किसी को जहन्नमी कहते हैं। बल्कि हनफियों के नज़दीक तो रफुल यदैन करने वालों की भी नमाज हो जाती है। उल्टा ये खुद अपने व्यूअर्स को सिखा रहा है कि हनफियों को छेड़ो, उनसे बहस करो, फसाद करो। रफुल यदैन के मसले में झगड़ा हमेशा किया ही गैर मुकल्लिदों ने है, और ये कमरे वाली सरकार ने। और ये बगल में बुत रखने वाली बात जो है, इसको किसी भी हनफी ने ये नहीं कहा है कि ये कोई हदीस है, बल्कि अगर कोई बयान कर भी देता है तो ये कहता है कि रफुल यदैन बार बार करने के पीछे हिकमत ये थी कि कुफ्फार नमाज में मुसलमानों के साथ शामिल हो जाते थे, ये जताने के लिए कि हम भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन बगलों में बुत रख लिया करते थे, इसलिए बार बार रफुल यदैन शुरू हुआ। अब हिकमत ये थी, इसको अपनी किताब में लिखने वाले वो मुहद्दिस हैं जो खुद जिंदगी भर रफुल यदैन करते थे और इमाम शाफी के मजहब को फॉलो करते थे। और रफुल यदैन नहीं करने के लिए हनफियों ने इस बात को अपनी बुनियाद नहीं बनाई है, बल्कि हदीस पाक को अपनी बुनियाद बनाई है। अब समझने वाली बात यह है कि हनफियों को इख्तिलाफ सिर्फ उस रफुल यदैन से है जो नमाज पंजगाना में नमाज के अंदर किया जाता है, क्योंकि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उन्होंने देखा कि सहाबा नमाज में रफुल यदैन कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रफुल यदैन करने से मना फरमा दिया और नमाज में सुकून इख्तियार करने का हुक्म दिया। लेकिन हनफियों ने नमाज के शुरू में ईदैन पर या वितर में जो रफुल यदैन होता है उसका इनकार नहीं किया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना नहीं किया है। मिर्ज़ा साहब अपने व्यूअर्स को कहते हैं कि हनफियों को ईद से पहले बोलो, आज तो बच्चों जी तुसी भी रफुल यदैन करोगे, भला ये जहालत नहीं तो फिर और क्या है। उन्हीं व्यूअर्स को हमारा ये जवाब है कि आप मिर्ज़ा साहब से पूछें कि क्या आप ईद की नमाज की तरह नमाज पंजगाना पढ़ सकते हैं? क्या नमाज जनाजा को नमाज पंजगाना की तरह पढ़ सकते हैं? क्या आप नमाज जुमा में नमाज ईद की तरह 12 तकबीरें लगा सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इन सारी नमाजों का तरीका रसूलुल्लाह ने अलग अलग बताया है। अब जो काम ये खुद नहीं कर सकते हैं, उन्हीं कामों को करने का हुक्म ये हनफियों को दे रहे हैं। और हनफी जब भी रफुल यदैन करते हैं तो उसके साथ तकबीर कहते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी रफुल यदैन को मना किया है जिसके साथ कोई भी तकबीर नहीं। हनफी ईदैन में रफुल यदैन करते हैं क्योंकि उस वक्त तकबीरें कही जाती हैं। खुलासा ये है कि जिस रफुल यदैन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया उसको हनफियों ने छोड़ दिया, और जिस रफुल यदैन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी रखा उसको हनफियों ने भी बाकी रखा।